तो अगर वही सोचते रहे तो आपने ध्यान साधना छोड़ दिया। आपने पता चला, आपको ख्याल आया है, आपने उसको रहने दिया, उसके साथ झगड़ा नहीं किया, रिलैक्स किया, स्माइल किया, वापस मेहता पे आए, तो आपका जो मेडिटेशन है चालू है। फिर से 1 सेकंड में आपका वहाँ पे ध्यान जाता है। फिर आप क्या करते हैं, पहचानते हैं, रहने देते हैं, रिहा करते हैं, रिलैक्स करते हैं, स्माइल करते हैं, वापस आते हैं। फिर से 1 सेकंड में आपका बन जाता है। फिर से आप ये करते हैं। जब तक आप ये करते रह रहे हैं, आपका मेडिटेशन अच्छा जा रहा है। आपका मेडिटेशन जो है, जो आप भावना कर रहे हैं, आप किस लिए कर रहे हैं भावना? आप इसलिए कर रहे हैं कि आपका मन के बारे में आपको कुछ पता चले। बुद्ध जो ने कहा है कि जो सारा विश्व है वो 3 जो है फिनोमिना बोलते हैं, 3 जो चीज़ों से ये जो है सनातन, हम लोग सत्य बोल सकते हैं इसे, ये सनातन सत्य है। 3 चीज़ें। एक ऐसा चीज़ है कि हर चीज़ जो है अनित्य है, मीन्स हर चीज़ जो है इम्परमानेंट है। ओके, इम्परमानेंट का मतलब कोई भी चीज़ जो है हमेशा नहीं रहती, वो नहीं रहती है, वो आती है, रहती है और फिर चली जाती है। तो ये जो कार्य है आपका, कोई भी जो चीज़ आपके मेडिटेशन में आता है तो आपको ये पता चलता है कि आपके मन में विचार नहीं था, वो विचार आया, वो विचार रहा और वो विचार चले गया। और दूसरा चीज़ क्या है कि अनाथा। अनाथा का मतलब क्या है? इम्पर्सनल नेचर, अव्यक्तिगत, व्यक्तिगत नहीं, अव्यक्तिगत चीज़। अव्यक्तिगत कैसे है? क्योंकि आपने ये विचार को आने के लिए नहीं कहा, आपने इस विचार को जाने के लिए नहीं कहा, वो अपने आप ही आती है और अपने आप ही जाती है। वो कोई भी विचार आता है उसके अंदर क्या रहता है? ऊर्जा रहती है। ओके, वो ऊर्जा क्या है? आपका जो ऊर्जा मिलती है, आपको कहाँ से ऊर्जा मिलती है? आप जो आपके पास इतना सारा एनर्जी है, आप इधर तक आए, पूरा दिन काम करते हैं, तो आपको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? खाने से। सो खाना जो है हमारे लिए ऊर्जा है। तो कोई भी विचार के लिए ऊर्जा आपका ध्यान है उसके ऊपर। सो अगर आपको कोई ऐसा विचार आता है और वो विचार के ऊपर आप ऐसा लगता है कि उस विचार नहीं आना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? आपको उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने उसके ऊपर ध्यान दिया तो आपने उसको क्या दिया? ऊर्जा दी। तो ये आपने जो, अगर आप किसी से झगड़ा करते हैं, कोई भी आपका जो विचार है उससे झगड़ा करते हैं, तो आप उसको क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। जब आप उसको ऊर्जा देते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बलवान बनता है। 2 चीज़ आप कर सकते हैं इसके अंदर, आपके जो लाइफ के अंदर आप ये करते हैं, 2 चीज़ करते हैं। एक चीज़ है कि अगर जो आपको नापसंद ऐसी चीज़ आए तो आप उसको दबा देते हैं। ओके, उसे मुझे नहीं सोचना है उसके बारे में, उसको दबा देते हैं। या फिर अपने आप को आप दूसरे चीज़ों में लगा देते हैं। मैं अभी बहुत ऑफिस का टेंशन हो गया, अभी मैं टीवी खोलता हूँ और ये कोई सीरियल के अंदर मेरा मन लगा देता हूँ। तो दोनों चीज़ों के अंदर आपको क्या पता नहीं चलता है? उस चीज़ जो आपको सता रही है, या जो चीज़ जो आपका जो विचार है, उस विचार का जो सही जो रूप है वो आपको पता नहीं चलता। तो कभी भी आपको सही रूप विचारों का आपको पता नहीं चलता। ये पता नहीं चलता कि वो अव्यक्तिगत है, वो पता नहीं चलता कि वो अनित्य है, वो आता है, वो रहेगा और चले भी जाएगा अपने आप ही। और तीसरा चीज़ क्या है? दुख। दुख का मतलब क्या होता है? हमारे बंदे जी एक बहुत ही सिंपल दुख का एक्सप्लेनेशन देते हैं कि जो भी चीज़ है उसके साथ में आपका विरोध, वो दुख है। जैसे अगर अभी यहाँ पे ठंडी है, आपको पसंद नहीं है ठंडी, तो आपके लिए दुख है। समझो यहाँ पे ठंडी है और किसी को पसंद है, तो उसके लिए क्या है? सुख है। सो जो भी चीज़ आप आती है उसके साथ आप झगड़ा करेंगे तो आप दुख बोल रहे हैं। ओके, अगर आपको आप बैठे हैं और आपको पीड़ा होती है, तो अगर ये पीड़ा ना हो, वो उसमें लग गए, तो आप क्या देंगे? 2 चीज़ है, उसको आप ऊर्जा देंगे। पीड़ा ना हो तो पीड़ा क्या होगा? पीड़ा और बढ़ेगी।
और दूसरा क्या है, दुख होगा आपको। ये दुख क्यों है? क्योंकि आप पीड़ा ना हो करके बोल रहे हैं। तो अगर आप ये पीड़ा से अगर आप संतुष्ट हैं तो फिर ये पीड़ा आपको दुख नहीं होती, सिर्फ एक पीड़ा रहती है। इसलिए बुद्ध एक आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। ये एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति है, वो बाहर जाता है और उसे कहीं से एक तीर लगता है। वो तीर लगता है तो वो तीर का जो दुख है या जो पीड़ा है वो एक ही पीड़ा है, मगर ये मुझे ही क्यों ये तीर लगा, ये मुझे नहीं लगना चाहिए था, ये मुझे अभी पीड़ा नहीं चाहिए, ये पीड़ा बंद होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, मानसिक दुख हो गया। ये मानसिक दुख जो है वो हम पैदा करते हैं और इस पीड़ा को हम और बढ़ाते हैं और उसको हम दुख करते हैं। अगर इसे सह ले तो इतना हमें दुख ना हो, क्योंकि पीड़ा जो है हम किसी हद तक हम पीड़ा सह सकते हैं। सो इस हिसाब से आपका मन किस तरह कार्य कर रहा है उस तरह से आपको पता चलता है। तो ये तीन चीज़ें आपको पता चलती हैं। आपका जो आप भावना कर रहे हैं तब आपको ये तीन चीज़ों के बारे में आपको पता चलता है। और अभी फिर से मैं स्माइलिंग के बारे में आऊँगा। स्माइलिंग आपको करना है, हर समय स्माइल करना है, हर समय आपको मुस्कुराना है। मुस्कुराना के लिए एक दूसरा कारण भी है कि बुद्ध एक मध्यमा निकाय 20वां सूत्र है उसके अंदर भी कहते हैं कि अगर समझो आपका मन किसी चीज़ पे टिकता नहीं है तो दूसरा चीज़ आप ऐसा लीजिए जो होलसम हो, मीन्स जो कुशल हो, उसके ऊपर आपका मन लगेंगे तो आप आपका मन टिका सकेंगे। तो जब आप स्माइल करते हैं और आप मेत्ता भेजने के अंदर आपका मन लगा करते हैं तो आपका मन भी टिका रहता है और स्माइलिंग से आपका मन जो है हल्का होता है। स्माइलिंग के बारे में बहुत सारा रिसर्च भी हुआ है। वेस्टर्न डॉक्टर्स अभी रिसर्च करते हैं तो वो स्नायुओं के हिसाब से रिसर्च करते हैं, वो ब्रेन का जो फंक्शन है उसके हिसाब से रिसर्च करते हैं। तो उन्होंने पता चला कि अगर जब स्माइल करते हैं, अगर आपको स्माइल करना नहीं है, अगर आपको मन भी नहीं हो रहा है स्माइल करने का, आप खुश भी नहीं है, मगर आप स्माइल करते हैं या आप ये जो स्नायुओं को इस तरह से एक वहाँ पे क्लिप डाल के रखते हैं तो भी आपका मन, आपका जो ब्रेन है उसके अंदर मैसेज जाता है और ब्रेन जो है उसके अंदर से आपको खुशी के जो ये तत्व है जो अपना ब्रेन पैदा करता है वो अपने शरीर में छोड़ता है और आपको अच्छा लगता है। तो हमारे बंदे जी कहते हैं कि अगर आपको मन नहीं है स्माइल करने का तो भी आपको स्माइल करना है। ओके, स्माइलिंग अभी आपको पूरा 10 दिन आपको करना है। और ये स्माइलिंग आपको जैसे मैंने कहा कि आपका मन टिकाने के लिए भी काम लगेगा, आपका मन हल्का रखने के लिए भी काम लगेगा और आपका जो है आपका मेत्ता भी उससे बढ़ेगा और आपको बॉडी में भी ईज आएगा। और इसके बाद में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो है मेडिटेशन पूरा दिन आपको ये जारी रखना है। और आपका जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका जब आप मेडिटेशन में बैठे हैं और आपका जो पैर में या ऐसा कभी दर्द होता है तो आपको इसका इन्वेस्टिगेशन करना है, आपको इसका पता करना है। ये पहला क्या पता करना है कि दर्द 2 प्रकार के होते हैं। एक दर्द है जो शारीरिक दर्द है। शारीरिक दर्द कैसा होता है कि शारीरिक आप जिस तरह बैठे हैं तो उस तरह आप बैठने पे आपका जो शरीर है वो कहीं पे स्नायुओं पे या आपका मसल पे ऐसा असर करता है कि वहाँ पे आपको पेन होता है। तो अगर ऐसा पेन होता है तो आप किस तरह पैदा करेंगे, आप समझो उठते हैं मेडिटेशन से और उठने के बाद में वो दर्द जारी रहता है तो उसे कहते हैं फिजिकल पेन। वो शारीरिक तरीके से आपको पीड़ा हो रही है। तो दूसरी टाइप पे वैसा नहीं बैठना चाहिए आपको। ओके, तो पहले यह मैंने कहा कि नीचे बैठना जो है कोई ऐसा कोई नहीं है, अच्छी चीज़ है। अच्छा, आप अगर बैठ सकते हैं तो चेयर में बैठिए और कंफर्टेबल बैठिए। मैं अभी भी देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो है अपना पोजीशन बदल रहे हैं नीचे बैठे हुए,
उनके नीचे बैठना आप अच्छा समझते हैं, मगर हम ऐसा समझते नहीं है कि नीचे बैठना कोई अच्छी चीज़ है या चेयर पे बैठना कोई बुरी चीज़ है, ऐसा भी हम समझते नहीं हैं। तो जो भी आपका शरीर आपको कंफर्टेबल लगे वैसा आपको बैठना है। अगर आप चेयर पे बैठते हैं तो कुछ चीज़ें आपको चेयर पे बैठने के लिए ध्यान रखना चाहिए। चेयर पे जब आप बैठते हैं तो आपको अपना पीठ जो है चेयर का जो है उसके ऊपर सपोर्ट नहीं देना है, थोड़ा आपको आगे बैठना है। जैसे यहाँ पे मुझे बैठना ही पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे या अनकम्फर्टेबल है, यहाँ पे मेरा पीठ जो है यहाँ पे पीछे नहीं लगा हुआ है, तो थोड़ा आगे बैठा है मैंने, तो उस तरह से बैठना है। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है, आपका जो पैर है वो ऐसे 90 डिग्री में रहना चाहिए, 90 डिग्री में रहना चाहिए। पैर जो है ये सब जो घुटना है ये पैर है, तो ये पैर जो है 90 डिग्री में रहना चाहिए पैर। अगर समझो पैर नीचे है ऐसा है और आप बैठे हैं ऐसा पैर है, तो फिर यहाँ पे घुटनों में दर्द हो सकता है। अगर आप ऐसा बैठे हैं और घुटना ऊपर है तो भी घुटनों में प्रेशर आ सकता है। तो घुटनों में प्रेशर ना आए उसके हिसाब से वहाँ पे आपको 90 डिग्री में बैठना है। 90 डिग्री में बैठने के लिए आपको दो चीज़ आप कर सकते हैं। एक है कि अगर आप वहाँ पे बैठे हो और आप लंबे हैं और आपका घुटना ऐसा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो आप चेयर के ऊपर आप कुशन डालेंगे, चेयर के ऊपर कुशन डालेंगे तो आपका जो है ये 90 डिग्री पे आ जाएगा। या आपका पैर इस तरह जा रहा है तो कुशन जो है नीचे जाएगा और आप जो है 90 डिग्री आप ये लेंगे। सो अगर आपको किस तरह से आपको करना है उस हिसाब से आप डिसाइड करना है चेयर के ऊपर किस तरह से बैठना है। तो आपको ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको कुशन आपको चेयर पे भी डालना पड़े, दो कुशन नीचे भी डालना पड़े। आपको कितना भी कुशन लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ अवेलेबल है, यहाँ पे लोगों ने बहुत सारा कुशन्स भी दिया हुआ है। अगर ज़्यादा रहेगा तो इन लोगों के स्टोर में भी है, आपको जितना कुशन इस्तेमाल करना है आप कीजिए। आप कभी कभी हास्यास्पद लग सकता है आप जिस तरह बैठे हैं। आप सब जो कुछ लोग हैं ना हमारे रिट्रीट के अंदर है ना, वो लोग 5-5 कुशन लेके बैठते हैं। एक चेयर है उसके नीचे कुशन है, चेयर के ऊपर 2 कुशन है, और अलग आपको लगेगा कि अलग से कहीं से किस तरह बैठा है, मगर वो क्या एम कर रहा है कि कंफर्टेबली बैठ सके। तो वो जो व्यक्ति था जो इस तरह से बैठा हुआ था 5 कुशन लेके, वो व्यक्ति 12 घंटे तक बैठा नॉन स्टॉप, 12 घंटे तक। उसके लिए 2 चीज़ की ज़रूरत है। एक है आप अपने शरीर को पीड़ा नहीं देना चाहिए, ऐसा बैठना चाहिए कि कंफर्टेबल हो, और दूसरा है आपका मन का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो आप 12 घंटे भी बैठ सकते हैं, कुछ लोग 24 घंटे तक बैठे हुए हैं, कुछ लोग 18 घंटे तक बैठे हुए हैं। मेरे सामने 12 घंटे बैठे हुए, 18 घंटे बैठे हुए, 6 घंटे 7 घंटे उस तरह से लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि वो अपने जब बैठते हैं वो कंफर्टेबली बैठते हैं, ऐसा नहीं बैठते जहाँ पे उनको शरीर को पीड़ा हो। अगर आपको अभी बैठे हुए शरीर को पीड़ा हो रही है तो ऐसा नहीं बैठना है। तो आपको पहले आपको पता करना है कि आपका जो दर्द है शारीरिक है कि नहीं। अगर ऐसा पता चलता है कि आपका दर्द शारीरिक है तो दूसरी बार वैसा नहीं बैठना। ओके। और दूसरा आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो दर्द है वो मानसिक है, वो मेडिटेशन पेन। वो मेडिटेशन पेन इस तरह से पता चलेगा जब बैठे हुए हैं आपको पीड़ा होती है, मगर जब आप उठते हैं तो पीड़ा तुरंत चल जाती है। तो ये मेडिटेशन पेन या मानसिक जो है आपका दर्द है, ये मानसिक दर्द को आपको सहना है, क्योंकि आपको इसका से आपको जानकारी मिलेगी अपने बारे में। ओके। तो जो भी चीज़ आपको मेडिटेशन के अंदर आपको ये करता है अवरोध देता है, उसे हम हिंड्रेंस कहते हैं। ऐसे तो हिंड्रेंस जो है 5 तरीके के आपको बताए जाते हैं क्लासेस जो देते हैं उसके अंदर, मगर हम लोग इसका सिंपल आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं। जो भी चीज़ आपका मन अपने ध्येय से लेके जाता है दूर, वो आपका अवरोध है। और अवरोध जो आप करता है, जैसे आपका मेडिटेशन पेन है, जो आपका अवरोध है, वो जो चीज़ है वो आपका शत्रु नहीं है। जो चीज़ अवरोध करने आता है वो आपका मित्र है। किस हिसाब से मित्र है?
क्योंकि वो जो चीज़ आपको अवरोध करती है वो आपके बारे में जानकारी देती है। तो अगर समझो आपका वहाँ पे पीड़ा हो रही है और पीड़ा से आपको ये पता चलेगा कि मेरा जो संबंध है पीड़ा से क्या है, वो आपको पीड़ा आने पे समझ में आएगा कि मैं कितना पीड़ा को सह सकता हूँ और मेरा संबंध पीड़ा से किस तरह से है। तो वो चीज़ आप समझ पाएंगे जब आपको पीड़ा होगी। अगर आपको पीड़ा ही नहीं होगी तो आपको पीड़ा के बारे में आपका जो है संबंध है आपका और पीड़ा का, वो कैसे पता चलेगा, वो आपको पता नहीं चलेगा। तो इसी हिसाब से कोई भी जो अवरोध है वो जब आता है उसे हम मित्र कहते हैं, उसे हम शत्रु नहीं कहते। आपका मन आपका किसी चीज़ पे जाता है तो आप वापस उसे लेके आते हैं, उसको आप क्या करते हैं, पहचानते हैं, उसको रिहा करते हैं, रिलैक्स करते हैं, स्माइल करते हैं। स्माइल करने के बाद में आपका मेत्ता भेजने के लग जाते हैं, फिर से आप अपना मेत्ता अपने कल्याण मित्र को भेजते हैं। उस तरह से वो आप जारी रखते हैं। और आपका जो पेन है जो भी है वो मेडिटेशन पेन क्यों आता है, तो उसका रीज़न जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। और ये कुछ कभी कभी कुछ आपने कितने जप लिए हैं वो आप बता नहीं सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि अगर समझो 4 भिक्खु है वो बैठते हैं और हर दिन में वो अपना 1 लाख पूर्व जन्म के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, 1 लाख, और वो इस तरह से 100 बरस तक, ओके, 100 बरस तक वो इस तरह से जानकारी हासिल करते हैं, तो भी उनका जो पूरे जन्मों का हिसाब आपको मिलना मुश्किल है। इसलिए आप किस लिए होता है कोई चीज़, उसके बारे में हम नहीं सोचते कि किस कारण से हो रहा है, वो हम नहीं सोचते। हम क्या सोचते हैं, किस तरह से हो रहा है। किस तरह से हो रहा है का मतलब क्या है कि आपका मन आपके ध्येय पे है, आप मेत्ता भेजते हैं और आपका मन किस तरह से किसी चीज़ के ऊपर चले जाता है। आप रिकॉग्नाइज करते हैं, आप पहचानते हैं, आप रिहा करते हैं, स्माइल रिलैक्स करते हैं, स्माइल करते वापस आता है, मगर ये किस तरह से जाता है इसका एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को पत्यचा समुपादा कहते हैं। ये 12 स्टेप का प्रोसेस है जो हम जैसे जैसे हम दिन जाएंगे उसके अंदर हम उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो ये प्रोसेस के बारे में हम सीखते हैं। हम ये सीखते हैं कि इसका मूलभूत कारण क्या है, क्योंकि मूलभूत कारण शोधना कभी कभी असंभव होता है। कुछ कुछ ऐसे हमारे उदाहरण हैं जो हम दे सकते हैं। जैसे हमारे गुरुजी बनते विमल रमसी जब यहाँ पे मेडिटेशन करते थे, उनको ऐसा आभास होता था कि यहाँ पे किसी ने उनको छुरा भोंका है और ये छुरा खींच के यहाँ पे उन्होंने टर्न किया। इतना दर्द होता था उनको। फिर एक बार मेडिटेशन के अंदर उनको ऐसा लगा कि ये जो चीज़ है उन्होंने उसको छोड़ दिया है, और उसने जब छोड़ दिया इस चीज़ को उन्होंने मेडिटेशन के अंदर, उसके बाद में वो दर्द वापस कभी आया नहीं उनको। तो जो चीज़ है आप उसको जाने देना चाहिए। तो जो भी विचार आते हैं आपके, उसको आपको जाने देना चाहिए। कोई भी आपके इमोशंस आते हैं उसको जाने देना चाहिए। तो यहाँ पे लेट गो हम कहते हैं। तो हर एक चीज़ जो आती है उसे आपको जाने देना चाहिए। उसके साथ में अगर आप ध्यान देंगे तो उसका क्या होगा, आप उसको खुराक दे रहे, पहले आपने खुराक दिया तो और मजबूत होगा, और आप उससे झगड़ा करेंगे और खुराक देंगे, और आपका फिर क्या होगा, आपका मन इतना विचलित हो जाएगा कि अभी तो मुझे उठना है, अभी उठ के फिर आप चलने लगेंगे। तो आपको ये समझना है कि आपका जो ध्यान है किस तरह से जा रहा है, किस लिए वो विचार आया वो सोचना ज़रूरी नहीं है। किस लिए ये पेन जो मेडिटेशन का आया वो सोचना ज़रूरी नहीं है। किस तरह से आता है आपको पता चलेगा किस तरह से आता है, तो आप उसे जाने दे सकते हैं। आपके अंदर इतना ये है क्या बोलते हैं, वॉल्यूशन बोलते हैं, कि आपके अंदर ये जो है पावर है कि आप जो चीज़ आया है उसे जाने दे सकते हैं। अगर आप उसके ऊपर ध्यान देते हैं तो आप उसको
मजबूत बनाते हैं और आप उसको व्यक्तिगत बनाते हैं। जैसे एक उदाहरण हमारे बंदे जी देते हैं कि अगर आप पीड़ा में हैं तो आपको उस पीड़ा से दूर होना मुश्किल होगा, क्योंकि ये मैं पीड़ित हूँ ऐसा भाव है। मगर मेरे में पीड़ा आई है ऐसा कि मेरे शरीर में पीड़ा है, ऐसा अगर आप सोचते हैं तो उससे आपको दूर होने में और कम कठिनाई होगी, क्योंकि ये आप एक अव्यक्तिगत रूप से देख रहे हैं। मैं पीड़ित हूँ तो फिर आप उसके अंदर आपके बहुत सारी कहानी आ जाती हैं और बहुत सारे जो आपका जो भावना है उसमें आ जाता है, तो आप उसको उससे दूर होना मुश्किल होता है। तो आपको ये देखना है कि किस तरह से आपका मन कार्य कर रहा है, क्यों ये विचार आ रहे हैं वो नहीं सोचता है। कभी कभी कोई आके पूछता है मुझे ऐसे विचार आ रहे हैं, या मुझे ऐसे विचार कभी आए नहीं थे मगर अभी आ रहे हैं विचार, तो उसका कारण क्या है उसे ढूंढने का कोई हेतु नहीं है, कोई आपको बेनिफिट नहीं है। आपको किस तरह से ये विचार उत्पन्न होते हैं और किस तरह से आपका मन खींच के लेके जाते हैं वो आप सीखें। तो जैसे ही उत्पन्न होता है उसको आप जाने देंगे और आप अपने ध्येय पे रहेंगे। जितना समय हो सके उतना अपने ध्येय पे आप कार्य कर सकेंगे। तो जैसे जैसे आपका मन और साफ होगा, जैसे जैसे आप और देख पाएंगे, तो आप देख पाएंगे कि आपका जो मन गया तभी आप पहचानेंगे कि मेरा मन भटक गया है, तभी जाने देंगे, रिलैक्स करेंगे, रीस्माइल करेंगे और वापस आ जाएंगे। फिर ऐसा होगा एक कुछ दिनों के बाद में, जैसे ही आपका मन गया, जैसे जा रहा है, वो भटका भी नहीं था अभी तक, तब आपको पता चलेगा कि अरे मेरा मन भटकने वाला है, तभी आप उसे जाने देंगे, रिलैक्स करेंगे, स्माइल करके वापस आ जाएंगे। और ये भटकने से पहले क्या होता है वो आपको पता चलेगा कि मन भटकना चालू होगा, उससे पहले क्या हो रहा है, तभी आप जाने देते हैं तो मन भटकता ही नहीं। तो फिर ऐसे भी व्यक्ति हैं बहुत सारे जो मेडिटेशन में आते हैं 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद में उनका मन आधा घंटे तक नहीं भटकता, 2 घंटा वो बैठ सकते हैं, 3 घंटा बैठ सकते हैं, 4 घंटा बैठ सकते हैं, क्योंकि वो जो मन का कार्य है किस तरह से कर रहा है वो उसको समझ रहे हैं। जब वो समझते हैं कि मन किस तरह कार्य कर रहा है तो आप उसको हानि नहीं पहुंचाने देते अपने आप को। तो बुद्ध एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर मैं अपने भिक्खु को पूछते हैं कि अगर मैं आपको एक कड़वी चीज़ देता हूँ और बोलता हूँ ये पॉइजन है, तो आप लोगे क्या? ये पॉइजन है और कड़वा है, आप पियोगे तो बहुत आपको दर्द होगा और आप इससे मृत्यु प्राप्त करोगे। तो कोई लेगा? तो नहीं लेगा, सब लोग तो वही बोलेंगे कि मैं नहीं लूँगा। और बोलते कि अभी मैं कभी एक बहुत अच्छा मीठी चीज़ दूँगा आपको, वो स्वादिष्ट है, आपको अच्छा भी लगेगा, मगर वो पॉइजन है, उसमें आप वो उसका ग्रहण करेंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो आप लोगे इसको? नहीं। अगर मीठा भी रहेगा तो क्यों कोई लेगा पॉइजन जानते हुए? अगर मैं ये चीज़ देता हूँ जो कड़वी है, जैसे करेले का जूस है और वो बहुत आपके हेल्थ के लिए अच्छी है, तो आप लोग क्या? तो वो बोलते हैं कि हाँ, हम कड़वी है तो भी कड़वापन सह के, क्योंकि ये दवा है, दवा समझ के हम